बेटा जनरली नीट और आईआईटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन और डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है या किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, ब्रोमीन और कार्बन, और इसी तरह से अलग अलग ऑप्शन में इनको रीअरेंज करके दिया हुआ है। तो अधिकतर बच्चों को क्या है, 1, 2, 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर तो याद रहता है, लेकिन बाकी अदर एलिमेंट्स का ऑर्डर याद नहीं रहता है। और क्वेश्चन में एक चीज और है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जनरली दिए होते हैं। तो यहाँ हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रिक। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। यह नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, लेकिन अगर ऑर्डर में कहा जाए तो नाइट्रोजन को हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मानेंगे क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर आयोडीन। आयोडीन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर लगभग बराबर होती है, लेकिन कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। फिर सेलेनियम, फिर फास्फोरस, फिर हाइड्रोजन एंड देन सिलिकॉन। तो इसको याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट था जो हमने पहले 10 साल पहले पढ़ाया हुआ था, उस बच्चे को, वो नीट की तैयारी कर रहा था। उसका नाम था फ्रॉन्कल। उसका नाम था फ्रॉन्कल। तो फ्रॉन्कल में फ्लोरीन से क्या हो जाएगा, फास्ट से हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन हो जाएगा फ्रॉम, ऑक्सीजन से हो जाएगा फ्रॉम, और नाइट्रोजन हो जाएगा आधे ना से, और क्लोरीन हो जाएगा कल से, फ्रॉन्कल। उसका पूरा नाम था उस स्टूडेंट का फ्रॉन्कल ब्रिस्की। तो ब्रिस्की में जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिए इस तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं, सल्फर के लिए आधा सा, और कार्बन के लिए का, और आयोडीन के लिए बड़ी की मात्रा। तो फ्रॉन्कल ब्रिस्की वो एमबीबीएस डॉक्टर बना एंड देन वो उसने एमडी किया, और उसके बाद अभी वो पागलों के अस्पताल में पोस्टेड है। तो अगर आप उसके पास बैठ जाएं तो आपको भी पागल कर देता है। तो फ्रॉन्कल ब्रिस्की से, सेलेनियम के लिए से, फास्फोरस के लिए पागल, हाइड्रोजन के लिए होना, पागल होना, और सिलिकॉन के लिए सीखिए, यानी वो आपको पागल होना सिखा देगा। तो इस तरह से आप फिर एक बार देख लीजिए, फ्रॉन्कल फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्रॉम आधा ना नाइट्रोजन के लिए, और कल क्लोरीन के लिए, फ्रॉन्कल ब्रिस्की में ब्री ब्रोमीन के लिए, आधा सा सल्फर के लिए, और का कार्बन के लिए, और बड़ी की मात्रा आयोडीन के लिए। फिर सेलेनियम से पागल फास्फोरस के लिए, पागल होना हाइड्रोजन के लिए, और सीखिए सिलिकॉन के लिए। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें से कौन सा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन किस ऑप्शन में है, इसमें सबसे ज्यादा पहले नाइट्रोजन है, और सी ऑप्शन में भी नाइट्रोजन दिया हुआ है। फिर हम देखें तो नाइट्रोजन के बाद फिर कौन सा एलिमेंट आएगा, नाइट्रोजन के बाद फिर देखें तो ब्रोमीन आएगा, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन सल्फर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, एंड देन कार्बन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।